सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं HNB GU के न्यू एडिशंस के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता है, आजकल जो है HNB GU के PG कोर्सेज़ के और BEd के जो है समर्थ पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं। PG कोर्सेज़ के लिए मैंने आपको वीडियो बनाई थी एफिलेटेड कॉलेजों के लिए, और BEd के लिए मैंने आपको वीडियो बना के भेज दी है, अपलोड कर दी है एफिलेटेड कॉलेजों के लिए। काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही है फॉर्म फिल करते हुए आप लोगों को। वो सारी प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है, वो उसके बारे में यहाँ पे इस वीडियो में बात करने वाले हैं। उसमें से कुछ मेजर इश्यू जो है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और देखो, बाकी अगर आपको वैसे भी मैंने और ऑलरेडी नंबर भी शेयर किया हुआ है, तो जितना हो सकता है उतना मैं आपको कर रहा हूँ। और BEd के लिए आप लोगों के कमेंट आ रहे थे। देखो, मेरे पास BEd का कोई ऐसा एप्लीकेंट नहीं था कि जिसका यूज़र आईडी मेरे पास हो, पासवर्ड मेरे पास हो, ताकि मैं उसकी यूज़र आईडी और पासवर्ड का यूज़ करते हुए आपको सामने उस तरीके की BEd का ही वीडियो बना के दिखा सकूँ। तो फिर भी मैंने कोशिश करी है कि वो नॉन BEd यूज़र आईडी है, उसके आधार पर मैंने आपको बताया। देखो यहाँ पर दिक्कत क्या आ रही है, जैसे हम प्रोग्राम पर सेलेक्ट जा रहे हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही होगी आपको। जैसे हम प्रोग्राम्स पे जा रहे हैं, तो जब आप प्रोग्राम लेवल पे चूज़ कर रहे हैं तो प्रोग्राम लेवल पे यहाँ पे तो लिखा आ रहा है, जैसे आपने मास्टर चूज़ किया, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम, और यहाँ पे जा रहे हैं तो यहाँ पे ऐसा लिखा आ रहा है, ठीक है। इसको हम फिर से, देखो ये आ नहीं रहा है, फिर से हम इसको सेलेक्ट करेंगे, नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे डिप्लोमा प्रोग्राम चूज़ करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ फिर से वैसे ही आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा। अगर हम यहाँ पे जो है PG डिप्लोमा प्रोग्राम चूज़ करते हैं, फिर से यहाँ पे ये करते हैं तो यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है। यदि यहाँ पे सर्टिफिकेट प्रोग्राम चूज़ करते हैं, ये करते हैं, तो यहाँ पे फिर भी कुछ नहीं आ रहा है। यदि हम यहाँ पे बैचलर प्रोग्राम चूज़ करते हैं, ये करते हैं, तब भी कुछ नहीं आ रहा। तो देखो, अगर ऐसा इश्यू आ रहा है आप लोगों का, ये सिलेक्ट नहीं हो रहा प्रोग्राम, तो इसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। और उसमें ये यूनिवर्सिटी की साइट में कुछ अपडेशन चल रहा है, साइट में इश्यू है, अपडेट हो रहा है वेबसाइट, ठीक है। ये जो समर्थ पोर्टल की जो वेबसाइट है, इसमें कुछ अपडेट कर रहे हैं या इसमें कोई इश्यू है, क्योंकि आपको पता है कि इतने सारे स्टूडेंट समर्थ पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत साइट में इश्यू आना नॉर्मल सी बात है, ठीक है। तो उसमें कोई आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो हो जाएगा आपका सेलेक्ट। अभी नहीं हो रहा तो थोड़ी देर बाद में ट्राई कर लेना, हो जाएगा वो सेलेक्ट, ठीक है। अभी ट्राई सेलेक्ट नहीं हो रहा, बाद में सेलेक्ट कर लेना, हो जाएगा। जब आप वो सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद तो नीचे कैंपस, आप कैंपस या जो भी आपका एफिलेटेड कॉलेज है वो ऑटोमेटिकली आप वहाँ पे चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रोग्राम सिलेक्शंस में सभी को प्रॉब्लम्स आ रही है। कहीं का क्या हो रहा है कि कहीं का जैसे कोई लॉगिन कर रहा था, उसकी यूज़र आईडी में जब वो लॉगिन कर रहा था, वहाँ पे किसी और का नाम लिखा आ रहा है, ठीक है। तो वो किसी और की आईडी या कोई किसी और का नाम लिखा आ रहा, तो कोई दिक्कत नहीं है। वो मैंने आपको बताया कि यूनिवर्सिटी की साइट में इश्यू चल रहा है, उसकी वेबसाइट में थोड़ा साइट, समर्थ पोर्टल की जो साइट है उसमें अपडेट वो कर रहे होंगे, या थोड़ा बहुत इश्यू होगा, तो इस वजह से ये यूज़र आईडी भी आपकी जो है रॉन्ग दिखा सकता है, ठीक है। तो उसमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप कुछ देर बाद दोबारा ट्राई करेंगे, आज नहीं तो कल ट्राई कर लेंगे, कल आप लॉगिन करके कल आप फॉर्म फिल कर लेंगे, तो तब आपका यहाँ पे फॉर्म फिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेजर इशू आ रहा था कि आपको प्रोग्राम सेलेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। दूसरा जो बड़ा इशू इसका ये है कि देखो, एक बार ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा होता है, एक बार हमने प्रोग्राम अगर सेलेक्ट कर लिया, एक बार हमने अगर प्रोग्राम सेलेक्ट कर लिया और वो यहाँ पे पेंडिंग है, हालांकि इसमें दिखा नहीं रहा है, इसमें तो क्योंकि अभी अभी तो फ़िलहाल प्रोग्राम ही सेलेक्ट नहीं हो रहा था। लेकिन कई बार ऐसा होता है, देखो क्या होता है कि हमने ऑलरेडी प्रोग्राम सेलेक्ट किया रहता है, और यहाँ नीचे लिखा आता है पूरा प्रोग्राम जो सेलेक्ट किया उसका नाम आएगा, ठीक है, कोर्स का नाम आएगा, यहाँ पे आता है सबमिट एप्लीकेशन या फिर कंप्लीट एप्लीकेशंस। तो ऐसा होता है कि कई बार हम उस प्रोग्राम को सेलेक्ट ऑलरेडी कर लेते हैं और फिर हम दोबारा प्रोग्राम पे जाते हैं, तो फिर वो नहीं होता है। वो नॉर्मल सी बात है, वो स्टेप आपने ऑलरेडी जो है कंप्लीट कर दिया है, तो वो वहाँ पे तो प्रोग्राम सेलेक्ट होने का कोई ऑप्शंस नहीं होता है फिर दोबारा से, ठीक है। तो फिर आपको यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन पे जाके उसको कंप्लीट करना होता है, ठीक है। तो वो तो बात की बात है, फ़िलहाल तो अभी तो फ़िलहाल खैर प्रोग्राम ही सेलेक्ट नहीं हो रहा है, तो यहाँ से आपका फिर प्रोग्राम सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप अप्लाई नाउ से भी जाते हैं, मैंने चेक कर लिया है, इसमें नहीं होगा क्योंकि अभी यूनिवर्सिटी की साइट में इशू चल रहा है, देखो।
और ये प्रॉब्लम्स ऐसा नहीं है कि अभी हो रहा, आज हो रहा, कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा कोई ये नहीं है कि ये एक स्पेसिफिक टाइम पे होगा, कभी भी ये इश्यू हो सकता है, कभी भी ये प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो आज नहीं तो कल आ सकती है, अभी आ रही है, अभी थोड़ा देर बाद ठीक हो जाएगा, कल आ सकती है, कल भी नहीं होगा ठीक, उसके बाद में इश्यू आ सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं है इसमें, आपको ये करना है कि आप थोड़ी देर बाद, 1-2 घंटे बाद फिर से लॉगिन करिए, चेक करिए अपना फॉर्म, आपका फॉर्म फिल हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये आप चेक कर सकते हैं। चेक करने के बाद जब भी आपका फॉर्म फिल हो, सेलेक्ट हो जाएगा प्रोग्राम, तो तब वहाँ पे आपका फॉर्म फिल हो जाएगा, ठीक है। और सबके साथ भी ये इशू नहीं आ रहा होगा, किसी किसी के साथ ऐसा हो रहा हो, किसी किसी का फॉर्म डायरेक्टली फिल हो जा रहा है, ठीक है, और किसी किसी का नहीं हो रहा, तो वो साइट में इशू है, इस वजह से हो रहा है, ठीक है। तो बाकी कोई भी दिक्कत हो तो आप, ऐसे भी मैंने ऑलरेडी बताया है कि आप मैसेज कर सकते हैं।